मांग उनकी थी, उन्होंने पहल कर दी ना, बड़ी सभा बुला करके मदनी साहब ने। तो अब करें राष्ट्र हिंदू, कल आए मोदी जी लाइव और कहें। या मदनी जी भी मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई मुद्दे भटकाने वाली बात नहीं है। गाय के ऊपर विवाद था, गाय को लेकर चल रहे थे, अब उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जब पशु होगा तो उसकी देखभाल होगी, रखो तो पालो। बीजेपी है, करना चाहिए, सरकार है, वो लोग राजा हैं, बैठे चला रहे सरकार को, क्यों नहीं करते? आपको लगता करेगी? जब ये नोटबंदी कर सकते हैं तो ये राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर सकते? एक मुसलमान बताओ जिन्होंने नमाज पढ़ते वक्त रोड जाम किया हो? बस मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को परेशान करना। अरे कभी तो विकास पे बात करो, कभी तो युवाओं के रोजगार पे बात करो, कभी तो बहन बेटी के मान सम्मान पे बात करो, कभी तो स्वास्थ्य पे बात करो, कभी तो नारी शक्ति के लिए बात करो, कभी तो युवाओं के रोजगार के लिए बात करो, कभी तो डीजल पेट्रोल पे बात करो। और रही बात नमाज पढ़ने की, इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक ले। सड़कों पे, सड़कों पे या उनके घरों पे या उनके जो धार्मिक स्थल हैं, क्योंकि ये देश किसी एक जाति मजहब का नहीं है, देश सभी लोगों का है। इस देश की कुर्बानी में हर उस मनुष्य का योगदान है जिन्होंने इस देश में जन्म लिया। और मुस्लिमों की भागीदारी इतनी है, 1857 की आप क्रांति उठाकर देख लीजिए कि जब ये लोग अंग्रेजों गुलामी कर रहे थे, जो आज बयान दे रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज पढ़ी जाएगी पर सड़कों पे नहीं पढ़ेगी ना। देखिए, जब धार्मिक स्थल जो है इनके वो छोटे हैं, तो टाइम से अगर वो रोड पर पढ़ रहे हैं तो कौन सी आपत्ति है? रोड से साइड हटकर पढ़ रहे हैं और पढ़ी जाएगी। तो कह रहे शिफ्ट में पढ़ लीजिए ना। देखिए, अगर ज्यादा जनसंख्या आपके धार्मिक स्थान छोटे, जिस प्रकार से मेरे हिंदू भाइयों की पूजा होती है उसमें एक समय निर्धारित होता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर आरती होगी, उसी प्रकार से जो ये जो ईद की नमाज होती है इसका समय निर्धारित है कि इतने बजकर इतने समय सब लोग साथ पढ़ेंगे। तो क्या आपत्ति है? समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन करता हूं, नमाज पढ़ी जाएगी, मैं जाऊंगा अपने मुस्लिम भाइयों के यहाँ, मैं ईद की बधाई दूंगा उन्हें। कौन रोक लेगा? किसकी मंजाल है? सड़क अब जाम करोगे? कौन रोड जाम कर रहा है? रोड जाम करने की बात हुई नहीं है। एक मुसलमान बताओ जिन्होंने नमाज पढ़ते वक्त रोड जाम किया हो? जब कामर निकलती है, हमारे हिंदू भाई कामर लेने जाते हैं, यही मुसलमान स्वागत करते हैं स्थानपुर से लेकर के और लखनऊ तक, तमाम जिस जिस रस्तों पे हमारे मुस्लिम भाई हैं, कोई आपत्ति नहीं होती। जब जागरण होते हैं, बताइए किसी छत पे किसी घर पे जागरण हो रहा, रोड पे टेंट लगते हैं, किसी मुस्लिम भाई ने विरोध किया? जितने प्याव लगते हैं, भंडारे लगते हैं, वो कहां लगते हैं? मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, मुसलमानों को रोकोगे? ये जानबूझ के कर रहे हैं सीएम योगी, जानबूझ करके। अब कोई बचा नहीं है इनके पास मुद्दा, बस मुसलमानों को परेशान करना, मुसलमानों को परेशान करना। मुसलमान परेशान नहीं होगा, मुसलमान मजबूत होगा। पर जनता परेशान हो जाती है ना, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो सड़क बंद हो जाएगी। देखिए, ईद पर छुट्टियां रहती हैं, उसके बावजूद भी जब नमाज पढ़ी जाती है तो ये नेशनल हाईवे पे नहीं पढ़ते, NH-24 पे नहीं पढ़ जाती। जो गली मोहल्ले हैं मस्जिद के आसपास, वहां तक ये लोग आते हैं। बस एक ही दिन पढ़ी जाती है, रोज रोज पढ़ी जाती है सड़कों पर? नहीं, एक दिन, जिस दिन ईद होती है। जिस दिन ईद होती है, क्योंकि वो सबसे बड़ा त्योहार होता है इनका। और उसके लिए अगर कोई अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो वो इस देश को बांटना चाहता है। हम परेशान हो चुके हैं कि मुसलमानों के नाम पर। अरे कभी तो विकास पे बात करो, कभी तो युवाओं के रोजगार पे बात करो, कभी तो बहन बेटी के मान सम्मान पे बात करो, कभी तो स्वास्थ्य पे बात करो, कभी तो नारी शक्ति के लिए बात करो, कभी तो युवाओं के रोजगार के लिए बात करो, कभी तो डीजल पेट्रोल पे बात करो, कभी तो दूध पर बात करो, जो बच्चे दूध पीते हैं। समस्या नहीं है सड़क पर नमाज पढ़ना? ये बिल्कुल समस्या नहीं है आपकी नजरों में? मेरी नहीं, किसी नजरों में समस्या नहीं है। अरे यार, जब हमारे लोग कामर लेने जाते हैं, रास्ते पे लोग हो जाते हैं, छुट्टियां बढ़ जाती हैं, जब समस्या नहीं होती किसी को भी, तो फिर नमाज के नाम पे बवाल क्यों इतना? क्योंकि कोई विकास की बात ना करे, कोई बेसिक मुद्दों की बात ना करे। इस देश को भटकाया जा रहा है मुद्दों से। नीट के पेपर से लोग उभरे नहीं है, फिर एक पेपर लीक हो गया, लाखों बच्चे इधर से उधर ट्रेन में बेचारे परेशान हो रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ रहे हैं। कितने बच्चों ने खुदकुशी कर ली, वो शहीद हो गए। किसी ने कोई बात करी? किसानों के लिए बात करी? 69,000 भर्तियों को लेकर लोग, किसी ने 5-6 सालों से लाठियां खा रहे हैं, कभी उस पर बात हुई? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। पर बात तो ये हो रही है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाए। बिल्कुल, मैं तो बड़ा खुश हूं। और देवबंद से आवाज उठी और मदनी साहब का मैं जो है शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने स्पष्ट कहा, असद मदनी साहब ने, कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, जिससे कि गाय की तस्करी, उसकी काटपीट, जो बड़े व्यापारी हैं, जो नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे, योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे, तमाम जहां भाजपा की सरकारें हैं उनकी नाक के नीचे NOC लेते हैं और गाय को काट करके विदेश में बेचने का काम करते हैं। क्यों नहीं करते?
तो क्या सरकार एक्शन लेगी उनकी बात का? नहीं लेना चाहिए। अब कहा नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों ने कि कोई भी गाय नहीं कटेगी, गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, जब से ऐलान लगा है। और जिस पश्चिमी बंगाल में लोग निकल कर आए थे, आज क्या हालत हुए पड़े वहां। मेरे हिंदू भाई कह रहे अगर गाय नहीं बिकेगी तो मेरी बहन बेटी शादी कैसे होगी, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारा लोन कैसे पटेगा। तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो 14 साल तक गाय है उसके बाद उसको काट लो, यानी कि मां बूढ़ी हो गई तो काट लो, रखो अपने घरों में। ये सरकार अपने मुद्दों पे फंसती जा रही है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये कहना चाहता हूं, क्या मुसलमानों ने फंसा दिया बीजेपी को, ये ऐलान करके ये फतवा जारी? उन्होंने जायज बात करी है और हिंदू स्वागत करता है कि मुसलमानों को जिस नाम से मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था गाय तस्करी के नाम पर, उन्होंने इस बात को कह करके हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाया। मुसलमानों ने स्वागत करा ना, कि आपकी तो मांग थी ना, ये देखिए नहीं, मांग उनकी थी, उन्होंने पहल कर दी ना, बड़ी सभा बुला करके मदनी साहब ने। तो अब करें राष्ट्र हिंदू, कल आए मोदी जी लाइव और कहें। या मदनी जी भी मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई मुद्दे भटकाने वाली बात नहीं है। गाय के ऊपर विवाद था, गाय को लेकर चल रहे थे, और उसको राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जब पशु होगा तो उसकी देखभाल होगी, रखो पालो। बीजेपी है, करना चाहिए, सरकार है, वो लोग राजा हैं, बैठे चला रहे सरकार को, क्यों नहीं करते? आपको लगता करेगी? जब ये नोटबंदी कर सकते हैं तो ये राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं कर सकते? रात को 12 बजे आकर के नोट जो है नोट बंदी हो सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, मुसलमान डरे हुए हैं देश के? कौन मुसलमान डर रहा है? तो फिर क्यों ऐलान? मुसलमान मजबूत हो रहा है। फतवा जारी हो रहा कि बड़े जानवर की कोई कुर्बानी नहीं करेगा, गाय को राष्ट्र पशु मानिए, दूसरों की। भाजपा जिस मुद्दे पे इनको बांटना चाहती थी वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बड़े जानवर का मतलब है कि गाय स्पेशल रूप से, और ऊंट की कोई कुर्बानी नहीं होगी, बकरों की कुर्बानियां होंगी, और वो होंगी, उनका धर्म उनका मजहब कहता है। आप जाइए बड़े बड़े होटलों में, ये अभी देखा नहीं आपने, पश्चिम बंगाल में मीट खा रहे थे, मछली कहते कि मछली तो जो है शुद्ध है और सब खाइए, कोई किसी को धर्म को रोकथाम नहीं है, तो ऐसे उन्होंने कह दिया। तो क्या इन्हीं मुद्दों सब देश चलेगा, गाय से, नवाज से? जब देश का प्रधानमंत्री को फुर्सत करने से तो जब तो मुद्दों की बात होगी। विदेश में जाकर के एक देश का प्रधानमंत्री और 150 करोड़ की आवाम का मुखिया हो, वो जाकर के वहां टॉफी दे रहा है, बुढ़ापे में टॉफी बांटता फिर रहा है, ये चॉकलेट बांट रहा है। जहां मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी कि आप विदेश से क्या आयात लेकर आए हो, क्या निर्यात कर रहे हो, दो देश के मुखिया आपस में मिल रहे हैं, मेरा रोजगार कहाँ है, मेरे देश की स्थिति ऐसी बज रहा है मोदी जी का, कहाँ बज रहा है? और डंका नहीं बज रहा है। आप किस देश की बात कर रहे हैं? भारत। चाइना से कंपटीशन करा कभी आप लोगों ने? हमारे देश के प्रधान चाइना से कंपटीशन करा? चाइना घुस गया, हिम्मत है जो उधर जाकर झांक ले। रूस से कभी बात की? अमेरिका से बात करी? ट्रम्प रचाता है डमरू की तरह मोदी को। अरे आप लोग तो राजनीति में लगे रहते, देश पे संकट है, देशभक्ति दिखाने का समय है। तो देशभक्ति कहाँ दिखाई जाएगी? देशभक्ति जो चलिए नहीं, आप 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं, मैं तो 200 गाड़ियों का काफिला लेके चलूंगा, मेरे में क्षमता है। प्रधानमंत्री से बात को बताए ना, देश में तेल नहीं है, आप 200 गाड़ियों का। हाँ मैं चलूंगा लेकर के, मैं अपनी कार चल रहा हूँ। देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे दिनों से? वो 2 गाड़ी लेके चल रहे हैं। देखिए अडानी को रोका, अंबानी को रोका, जो लोग रिक्शे में बैठ करके पैदल चल के दिखा रहे हैं उनके काफिले पीछे आ रहे हैं। मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो 200 गाड़ी काफिले चलूंगा, और वो क्या हाल कर रहे हैं? मैं तो अपने पैसे का, और ये तो मेरे टैक्स के पैसे करके चल रहे काफिला। 8,000 करोड़ का जहाज से चलता है प्रधानमंत्री हमारे देश का, जिस देश में आज भी 70% लोग शाम को भूखे सोते हैं, सुबह उठते हैं तो भूखे उठते हैं, शाम को 2 वक्त रोटी का पता नहीं होता। तो देशभक्ति दिखाने का समय है ना। हाँ हम दिखाएं देशभक्ति। टाइम खाना खाइए, तेल कम खाइए, देखिए विदेश मत जाइए। अच्छा हम तेल कम खाएं और देश का प्रधानमंत्री जो है हमारा वो 80,000 किलो मशरूम खाए, वो विदेश में नहीं? अरे हद हो गई। इस पहल को प्रधानमंत्री जी करे ना, बैठे तो हड़ताल पे तो रहे हैं आपसे काई की अपील? ये दिखावे वाली अपील है। देश का प्रधानमंत्री वहां टॉफी दिखा रहा है, जाकर के टॉफी दे रहा है। वो टॉफी कैसे बनी है? उसमें तेल नहीं लगा, उसमें रिफाइंड नहीं लगा। एक टॉफी देने गए थे क्या 8,000 करोड़ के जहाज से? इस 150 करोड़ की आवाम ने जो टैक्स से पैसे से तो तुम जहाज लेके पहुंचे वहां, जिसकी कीमत 8,000 करोड़ प्लस की थी, एक टॉफी देने पहुंचे थे। मतलब आप मोदी जी को मूर्ख कह रहे हैं, टोपी कह रहे हैं, राहुल गांधी गद्दार कह रहे हैं, हो क्या रहा है इस देश में? देखिए मैं गद्दार तो नहीं कह सकता, देश के प्रधानमंत्री मूर्ख इसलिए कहूंगा कि जिस मौके पे हमें बात करनी चाहिए देश की अर्थव्यवस्था की, जिस समय बात करनी चाहिए दो देश में आयात निर्यात की, जब बात करनी चाहिए देश के अंदर बिजनेस कैसे किया जाएगा, देश आज इतना पिछड़ गया है कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है जो 8 घंटे काम करता है
वो धरना प्रदर्शन कर रहा है अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए, और देश का प्रधानी विदेश जाकर के ये टोफियों की बात करेगा, तो ये चिंता का विषय है। मुसलमानों से क्या कहना चाहोगे? मैं अपने मुस्लिम भाइयों को ईद पर बधाई देना चाहता हूं। पूरे युवा संघ की तरफ से तहे दिल से ईद की मुबारकबाद है, उनको बधाई है। शांति प्रिय तरीके से ईद मनाएं, नमाज पढ़ें, अपने घरों में जो है वो जो जिस तरह की कुर्बानी करते हैं, जो उनके धार्मिक कुरान में लिखा हुआ उस तरीके से मनाएं और शांति प्रिय तरीके से रहें। और जो असामाजिक तत्व जो है, नहीं, जो देखो जो असामाजिक तत्व है उनके लिए थाने हैं, पुलिस है, सरकार है, लेकिन कोई अगर खामखा परेशान करेगा तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ खड़े हुए। आप तो नमाज के साथ भी खड़े हुए सड़कों पर। तो याद हो गई, मैं बुद्ध वंदना पढ़ता हूं, मुझे कोई रोक लेगा तो क्या मुझे ठेस नहीं लगेगी? आप अगर आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो आपका अपना धार्मिक विषय है, आपको कोई रोक ले तो आपको दिल को ठेस नहीं लगेगी? तो वो नमाज पढ़ेंगे, पढ़नी चाहिए, उन्हें कौन रोक लेगा? अब बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल भी। पर योगी जी ये कह रहे हैं अगर आपकी मस्जिद छोटी है, योगी जी के सरकारी जनसंख्या कम, योगी जी के नहीं, जनसंख्या कम होनी चाहिए। योगी जी के आवास में नमाज पढ़ी, NH-24 पढ़ी, NH-58 पढ़ी, कोई नेशनल हाईवे पर नमाज पढ़ रहे हैं वो। जिस प्रकार से सभी जाति मजहब के लोग अपने अपने घरों के आसपास अपने तीर्थ त्योहार मनाते हैं, जैसे माता की चौकियां होती है, जागरण होते हैं, उसी प्रकार से अपने मस्जिद के आसपास ही नमाज पढ़ते हैं। बताओ ना, किसी बीजेपी के सांसद के विधायक की छत पे जाकर नमाज पढ़ी? किसी पार्क छत पे जाकर नमाज पढ़ी? जिस प्रकार से हमारे हिंदू भाई जागरण करते हैं अपने घर के आसपास पार्क में या उस तरीके से, ऐसे मुस्लिम भाई कर रहे हैं। लेकिन जो आज हमारा हिंदू है वो इतना जो है अंधभक्ति में आ गया है, जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, वो इसलिए कि भाई मुसलमान हावी ना हो जाए। किसी एक मुसलमान ने बताइए कि जब दिखाया जा रहा, बिल्कुल मुझे ये बताइए कि जितने विदेश में लोग पैसे लेकर भगे, महबूब चौकसी मित्तल जैसे लोग, विजय माल्या जैसे लोग, ये मुसलमान थे या हिंदू थे? जो कई हजार करोड़ रुपया दर्जनों लोग लेकर भाग गए, वो कौन थे? जितना विदेश में पैसा जमा है, जिस सरकार आई थी 15 लाख रुपए देने की बात कर रही थी, वो उनमें कितने मुसलमान कितने हिंदू थे? सब हिंदू ही हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। हिंदू को मुसलमान का डर दिखा करके मोटे मोटे पेट वाले हिंदू, अडानी अंबानी, जो मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के लिए काम करते हैं, जो उन्हें फंडिंग करते हैं चुनाव में, उनको मजबूत किया जा रहा है। गरीब हिंदू को मुसलमान का डर दिखा कर उसको ऐसे निचोड़ दिया गया है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर दें। जो कल पेपर लीक हुआ है ना, आप देखिए कई हजार नहीं लाखों लोगों के मनोबल टूट जाएंगे। आखिर कब तक वो जाएं? जो बेचारा 8 घंटे ड्यूटी करके 304 रुपए झाड़ी कमाता है, और वो उसका सेंट मेरठ में पढ़ने वाला व्यक्ति वो लखनऊ जाएगा, लखनऊ वाला जाएगा बाराबंकी, और उसके बाद पेपर वो सेंटर में बैठने से पहले या बैठते ही पेपर लीक हो जाए, वो तो टूट जाएगा बेचारा। कहां से वो कोचिंग की फीस भरेगा? मुद्दे हैं इस देश को आगे बढ़ाने के, मुद्दे हैं इस देश को यूथ मजबूत करने के, रोजगार देने के, मुद्दे हैं नारी शक्ति को जो है मजबूत करने के लिए। और यहाँ क्या मुद्दा है? गाय भैंस, हिंदू मुस्लिम, काला झंडा, पीला झंडा, लाल झंडा, और ये तरीके के मुद्दे हैं जिनका कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सभी मेरे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ें, अपने धार्मिक स्थल जहां है वहां पढ़ें, और किसी के बहकावे में ना आए, अपने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। देखिए, जो उत्तर प्रदेश के सीएम ने बयान दिया है कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये बयान ये दर्शाता है कि भाजपा के पास बेसिक मुद्दे बचे नहीं हैं। डीजल, पेट्रोल, महंगाई, रोजगार, युवा के शिक्षाओं को लेकर के जो खिलवाड़ हो रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में एक पेपर लीक हो गया है, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए कि हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए,